ये जो एमएलसी का चुनाव था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ इलेक्शन होगा, लेकिन हुआ नहीं। ये तो निर्विरोध हो रहा है। और दूसरा, आज तो विभाग बटे, आज तो बम है। बिल्कुल, देखिए आज ऐसे विषय पर बातचीत हो रही है कि जब कुछ लोगों की लॉटरी लग गई, कुछ लोगों का राजनीतिक कैरियर शुरू हो गया, कुछ लोग उच्च सदन से बाहर हो गए और कुछ ऐसे भी नाम आए जिनके संघर्ष काफ़ी लंबा था और आज उनको बहुत बड़े पद भी मिल गए। ब्रजेश जी, ये जो विधान परिषद के 13 सीटों का चुनाव हुआ जी, जिसमें निर्विरोध चयन तय है, उसमें देखिए मोहसिन रजा, बुक्कल नवाब, यशवंत सिंह ये और विद्यासागर सोनकर, ये 4 बड़े नाम थे जो भाजपा से इस बार नहीं रिपीट हो पाए। विद्यासागर सोनकर हो सकता है लोकसभा का चुनाव लड़े, वो पहले भी सांसद रहे हैं, उनको पार्टी आगे कई मौका देने वाली होगी। लेकिन इनका क्या होगा? एक हमारे एमएलसी साहब थे, वो मंत्री को पीछे धकेल के अपना आगे फोटो खिंचवाने लगते थे, उनका नाम कट गया। और बुक्कल नवाब तो खैर लोग जानते ही हैं, ईरानी चाय पिलाने के मशहूर, वो भी चले गए। अब बात आती है कि भाजपा ने तो जो किया, लेकिन सपा पे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का नाम कट गया। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस बार रिपीट नहीं किया और एक जिले से 2 एमएलसी बना दिया। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। तो लोग तो निर्दलीय हो जाएंगे क्योंकि सीट जितनी है 13 उतने प्रत्याशी हैं। अच्छा, बार बार खरीद फरोख्त का आरोप झेले कौन और माथा पच्ची करे कौन? कौन किसको तोड़ा? इससे अच्छा बोले चलो बराबर हो जाए मामला, ठीक करो इसको। लेकिन भाजपा में 2 नामों की जिनकी आपने चर्चा की, वो उनकी चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है, विजय बहादुर पाठक और महेंद्र सिंह, जो संगठन के लोग हैं। महेंद्र सिंह तो मंत्री थे, उनका पद चला गया, मंत्री पद से उनको हटा दिया गया, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने पार्टी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई और आज भी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। तो भाजपा में एक चीज जो पुराने लोग हैं उन्होंने ये दिखाई कि सब्र के साथ आगे बढ़ना है, पार्टी की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है, मंत्री पद आता और जाता रहेगा। तो ये बात तो समर्पित कार्यकर्ता जो होता है वो सोचता है। जी ब्रजेश जी, अगर सपा चाहती तो बलराम सिंह यादव को रोक सकती थी, उनकी जगह किसी और बड़े कार्यकर्ता को वो भेज सकती थी, एक सीट थी। लेकिन लोग कहने लगे कि उनका अंतिम मामला है, बुजुर्ग हैं, एक मौका उनको मिल जाना चाहिए। तो अखिलेश यादव तो एक मौका तो अहमद हसन को भी मिला और वो सीट बीजेपी को चली गई उनके निधन के पश्चात। देखिए, ये कौन सा मौका देने की बात हुई? बहुत बार चूक होती है और बहुत बार नेताओं के सामने मजबूरियां भी होती हैं और कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी करना पड़ता है और वो चीजें होती हैं जी। लेकिन होशियारी इसमें है, चालाकी, कि भाई सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। चुनाव के नाम पे चुनाव हो जाए और चुनाव मतदान भी ना हो और सब निर्विरोध चुन लिए जाए। नेता देखिए, अपनी सेटिंग की बात आती है, पेंशन हो, वेतन हो, सुविधा हो, ये सब एक साथ हो जाते हैं, आपस में मिलके बना लेते हैं माहौल। तो राज्यसभा में आपने देखा थोड़ा बहुत कुश्ती हुई, उसके बाद अब एमएलसी में वो बवाल कौन कर रहे, उस पर इतना माथा पच्ची की जरूरत नहीं थी। ब्रजेश जी, आज मंत्रियों को विभाग बट गए। ओम प्रकाश राजभर का कह दीजिए कि जमाना आज बहुत तगड़ा चल रहा है और कहते ना कि आंधियों में चिराग जलने लगा है उनका। आज राजभर को भाजपा ने इतना दे दिया कि शायद उन्होंने इतना सोचा भी नहीं होगा और दिल खोल कर दिया। तो राजभर ने भी भाजपा के लिए काफी लंबी प्रतीक्षा की। राष्ट्रपति चुनाव से वो बीजेपी के साथ आए थे जी और आज तक वो लड़ते रहे। उनकी लंबी तपस्या का कहा जाए तो अब इनाम मिला। अगर ये घोषित चुनाव ना हारे होते दारा सिंह तो राजभर को पहले मिल जाता। ये दारा सिंह के चक्कर में सब लेट हुआ।
वैसे एक चीज और आप तारीफ करिएगा ओम प्रकाश राजभर की, कि जिस एमएलसी की सीट वो अपने बेटे अरुण राजभर को दे सकते थे वो उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को दी। अपने परिवार को सीटें देने का उदाहरण संजय निषाद के रूप में मौजूद है, जहां उनके बेटा सांसद और विधायक और वो खुद मंत्री भी हैं। तो इस मामले में राजभर ने बड़प्पन दिखाया, उनका बड़ा दिल है और वो जमीनी नेता के तौर पर उन्होंने एक संदेश दिया अपने समाज को कि सब कुछ खाली उनके परिवार में नहीं रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है। वैसे लोकदल को तो गन्ना के खोई भी चूसने लायक नहीं छोड़ा कि जो रस चूसने के बाद खोई निकलती है फोकला, वो वहां से अगर कुछ चाटने को मिले तो विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी। ऐसा ना कहो वीरेन जी, विज्ञान तकनीकी हमारे दोस्त संजय भाई बता रहे थे, बहुत अच्छा है। आप कहाँ ये सब? संजय चौधरी साहब तो नगर विकास जैसे महकमे में टंडन जी के साथ रहे हैं, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। अब वो पार्टी प्रवक्ता है, वो बोले भले लेकिन हर कोई जानता है कि विज्ञान यहाँ कौन रॉकेट उत्तर प्रदेश से छोड़ा जा रहा है, कौन लॉन्चर छोड़ा जा रहा है कि साइंस में प्रयोग होगा। ये तो भारत सरकार के पास इसका सब अधिकार है। अच्छा ठीक है। तो आज अनिल दुबे होते तो आज माथा पीट लेते अपना कि ये क्या हो गया, क्या जवाब दें। सब कुछ राजभर पर लुटा दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हर कोई जानता है, ये तो झगड़ा लगाने वाली बात हो गई। नहीं देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि महत्वपूर्ण विभाग क्या होता है, बड़ा विभाग क्या होता है, मलाईदार विभाग क्या होता है, हर कोई जानता है। इसमें कहीं ना कुछ नहीं है। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि जरूरत से ज्यादा मिले तो उसे कहते हैं नसीब, और सब कुछ है फिर भी जो रोता रहे उसे कहते हैं बदनसीब, और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी जो हमेशा खुश रहे उसको कहते हैं खुश नसीब। तो आज बहुत सारे लोग इस श्रेणी में हैं, बाकी वो लगा ले अंदाजा अपना अपना किसको क्या मिला। हो सकता है कि इससे बड़ी कोई चीज केंद्र में जयंत चौधरी की प्रतीक्षा कर रही हो, इसलिए उत्तर प्रदेश में शायद विभागों के मामले में बातचीत हल्की हुई हो। बहरहाल आज राजभर के सहयोगी जो भाजपा के सहयोगी हैं, राजभर को देखकर ये कह रहे होंगे, उनकी किस्मत पर रंज कर रहे होंगे, और ये गाना भी गा सकते हैं कि जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, और डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले। आज मर्जी यही ना खुदा है मेरी, और खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने